गुड मॉर्निंग, मैं लोकुश कुमार मौर्य, अमेजन क्लासेस 95 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम फूलों में परागन और निषेचन। कैसे होता है फूलों में परागन और निषेचन, उसको समझते हैं। यानी कि एक फूल से दो फूल कैसे बन जाता है आपका, और इसमें कैसे अच्छे फूल बनते हैं, कैसे खराब फूल बनते हैं, उस सबको इसमें देखेंगे। तो देखिए, ये हमने क्या लिया, दो फूल, ठीक है। तो ये दो फूल कैसे बना है, एक फूल से दो फूल कैसे बना है, इसको समझते हैं। देखिए, परागन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, और निषेचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यदि आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो इसका पहले लेक्चर में हमने फ्लावर के बारे में बताया है, और उसको आप जाकर के देख ले, तो इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। परागन क्या है, तो देखिए, परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाना, परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाना है, क्या कहलाएगा आपका, परागन कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। तो देखिए, परागकण क्या है, तो ये आपका क्या है, पुंकेसर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, पुंकेसर है ऐसे, और इसमें क्या है आपका परागकोश है, क्या है, परागकोश। यहाँ बूंदा बूंदा जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है, परागकण है, ठीक है, परागकण है। यानी कि ये आपका क्या है, तो हमने बताया कि वर्तिकाग्र तक, तो वर्तिकाग्र होता कहाँ है, तो आपको पता है कि जो आपका महिला वाला क्या है, जयांग है ना, जयांग, यानी कि जयांग ये वाला है आपका, ठीक है, पूरा पूरा जयांग के भाग है। तो ये आपका अंडाशय से, ये अंडाशय आपका, देखिए हमने फिगर बनाया है, अंडाशय, ओवरी, ये वाला क्या है आपका, ओवरी, और इसके ऊपर में थोड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ आइएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्तिका। और यहाँ से यहाँ वाला ये भाग आपका क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, यानी कि इंग्लिश में बोले तो स्टिग्मा। तो यहाँ से लेकर के कण यहाँ पे डालना, यहाँ से लेकर कण यहाँ पे डालना, ठीक है। जैसे फूल के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए आपका क्या है, फूल है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा, देखिए छोटा छोटा दिख रहा, हमने दिखाने की कोशिश किया। देखिए इसमें दिख रहा है कुछ बूंदा बूंदा से दिखाई दे रहा है, ये वाला जो है ना, ये बूंदा बूंदा दिखा रहा है, ठीक उसी तरह क्या रहेंगे, कोई फूल में रहेंगे, ठीक है। और यहाँ से उठा करके इसमें डालेगा, कण को इसमें जाना, यहाँ से इसमें जाना, यानी कि पराग कण वर्तिकाग्र तक जाना है, क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। निषेचन कहलाता है, सॉरी निषेचन नहीं, परागन, समझ गए। तो आपका ये परागन हो गया। तो अब समझेंगे, ठीक है, कि परागन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि आपने नहीं समझा फिर से समझ लीजिए। परागकण का है ना, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना ही, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना ही क्या कहलाएगा आपका, परागन कहलाएगा, ठीक है, पॉलिनेशन कहलाएगा। परागन का प्रकार, यानी कि परागन कितने प्रकार के होते हैं, तो परागन आपका दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन, ठीक है। स्वपरागन, परपरागन, यानी स्व को इंग्लिश में बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और परपरागन को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो स्वपरागन यानी कि वैसा परागन जिसमें एक ही फूल से, है ना, एक ही पौधे में परागन, मतलब एक ही पौधे में क्या होता हो, परागन हो जाता हो। जैसे देखिए, ये हमने मान लिया क्या, एक पौधा है, एक ही पौधा है, एक ही पौधा में दो फूल लगे हैं, क्या, एक ही पौधा में दो फूल लगे हैं, ये वाला फूल से इसमें इसे परागन हो जाता है, ठीक है, इसका परागकण इसमें आ जाता है, तो ये इसमें क्या हो गया, परागन हो गया। तो ये जो होंगे ना, ये कहलाएंगे स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ये दो पेड़ हमने ले लिया, ठीक है, और यदि इसको इसमें हम परागन करवाएंगे तो ये क्या, स्वपरागन कहलाएगा, नहीं ये परपरागन कहलाएगा, ठीक है। तो तत्काल हम स्वपरागन देख रहे हैं, तो समझते हैं। जब एक ही पौधे के अंदर, ठीक है, एक फूल से दूसरा फूल में परागन हो तो स्वपरागन कहलाएगा, और इसमें जो पौधे निकलेंगे, पौधे का फूल निकलेंगे, ठीक है, वो उतने अच्छे नहीं होंगे। जैसे ये हमने फूल बना दिया गुलाब का, ठीक है, ये हो गया, ये बना दिया गुलाब का फूल, ये पौधा एक ही का, एक ही के अंदर दो फूल निकले, ये इसमें परागन हो गया, ठीक है। तो आपका उतना बेहतर फूल निर्माण नहीं होगा जितना एक दूसरे से बनता है, ठीक है। जैसे मक्का, धान, गेहूँ, दलहन, इन सब जितना है, इस सब में क्या होता है, स्वपरागन होता है, क्या होता है, स्वपरागन। बोलिए कैसे स्वपरागन होता है भाई, तो देखिए जितना धान है, धान क्या होगा, हिलेगा, ठीक है, हवा मारेगी ना, हिलेगा, तो हिलेगा तो ससुरा टकराएगा, ऐसे से क्या होगा, टकराएगा, क्या होगा, टकराएगा। तो ऐसे से टकराएगा, टकराने के बाद समझ में क्या होगा, परागन हो जाएगा। तो ये वाला कण इसमें चला जाएगा, समझे, ये वाला कण इसमें चला जाएगा,
तब परागण हो गया। अब किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, ये हो गया स्वपरागण। यानी कि तो धान में देखते हैं ना बहुत सारा धान है, मक्का है, ऐसे ऐसे लफार मारता है, ऐसे ऐसे पूरा हिल रहा है, जैसे आप हिलते हैं है ना, तो उसी तरह हिल रहा है, ऐसे सटेगा सटेगा तो क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। धान, मक्का, गेहूँ, दलहन इत्यादि। अब देखते हैं आपका क्या, पर परागण है ना, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है तो देखिए पर परागण में एक से दूसरे पौधों में है ना, यानी कि एक पौधा से दूसरा पौधा के फूल में, यानी कि एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल में परागण जो है ना होगा, तो उसको क्या कहेंगे, आपका पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर परागण। ठीक है, जैसे सबसे जो अब ये कहा गया है कि सबसे अच्छा परागण माना जाता है ना, यानी कि एक पौधा से जब दूसरा पौधा में परागण होगा, जैसे ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा मान लीजिए ये दोनों में क्या होगा, परागण होगा। ये दोनों में यहाँ से यहाँ ऐसे यदि किसी तरह हवा से इसे टकरा जाता है इसे, ठीक है, या कोई चीज़ दूसरा से कोई जीव से टकरा जाता है, ठीक है, तो ये वाला चीज़ इसमें जाएगा ना, तो बहुत बढ़िया ये फूल निर्माण होगा। ठीक है, बहुत अच्छा खिलेगा। तो देखिए यानी कि यह सबसे अच्छा परागण होगा, इसमें अच्छे मतलब फूल का निर्माण होता है। जैसे कुछ जंतु है जिसके द्वारा परागण होता है, जैसे जूफाइली या जूफिली कहिए। जूफिली में क्या होता है, जंतु द्वारा, क्या, जंतु द्वारा, यानी कि हाथ से फूल में टच करना। जैसे आप धान में जाते हैं ना, या फिर घूमने कहीं जाते हैं, ठीक है, तो घूमने जाना है तो ऐसे हाथ फेरते चले जाते हैं, ऐसे हाथ फेरते चले जाते हैं। देखिए जैसे ये फूल है, ऐसे खेतों में घूमने जाते हैं या पार्क में, तो ऐसे फूल पे हाथ ऐसे करते जाते हैं, ऐसे कर रहे हैं ना हाथ, तो ये जो आपने ऐसे हाथ किया, ठीक है, तो इसका परागकण, ठीक है, यानी कि पोलन ग्रेन, इसका परागकण आपके हाथों में टच करेगा और चिपक जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब इसमें आएगा, ठीक है, तो ये आपका परागकण है ना, परागकण पोलन ग्रेन इसमें आके चिपक जाएगा, तो ये हो गया परागण। क्या हो गया, परागण। तो इसको बोलेंगे हाथों द्वारा, क्या, मनुष्य के हाथों द्वारा। तो हमने लिखा है कि जू मतलब क्या होता है, जंतु, यानी कि कोई जंतु द्वारा, यानी जैसे हाथ से फूल में टच करना, एक फूल से दूसरा फूल में, तो हो गया परागण। ठीक है, हाइड्रोफाइली या हाइड्रोफिली कहिए, यानी कि जल द्वारा। ठीक है, जल द्वारा, जैसे बारिश हो रही है, ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बारिश हो रही है तो उस पर पानी गया, और वो वाला पानी जब उस पर टपकेगा तो परागकण को झड़ेंगे ना, तो वो वाला जो परागकण, जैसे ऊपर दो ये फूल है, हमने फूल इसीलिए लिया है, इस पर पानी गिरा, ठीक है, इस पर गिरने के बाद क्या होगा, इस पर गिरने के बाद नीचे आएगा, क्या होगा, नीचे जाएगा। तब बताइए इसमें से नीचे आया तो ये किसके द्वारा हुआ, पानी द्वारा, जल द्वारा। ठीक है, तो ये होगा जल द्वारा परागण। हाइड्रोफिली जल द्वारा। एनीमोफिली मतलब वायु द्वारा, है ना। तो देखते हैं ना, पूरा जब हवा चलती है तो एक पौधा दूसरे पौधा से ऐसे से क्या होता है, टच करते हैं, ऐसे से टच करते हैं ना। जैसे कि धान है तो उसमें तो स्वपरागण है ना, अपने से एक दूसरे में टकरा जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब पौधा पूरा ऐसे से हिल रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह चला जाता है, तो वो जैसे कि कुछ आप कपास जैसा देखते हैं ना, कपास जैसा कुछ पौधा रहता है, ऐसे से खिलेगा। ठीक है, उसमें जब हवा चलेगी तो यहाँ से निकल के दूसरे पर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वायु द्वारा, हवा के द्वारा बहा कर ले जाएगा, एक फूल से दूसरा फूल पर जाके हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसको बोले हैं वायु परागण, है ना, वायु द्वारा परागण। ऑर्निथोफिली मतलब पक्षी द्वारा, है ना, पक्षियों द्वारा। तो देखते हैं पक्षी एक फूल पर बैठा, जैसे कि इस पौधे पर बैठा, इस पे पक्षी बैठी, इस पे, और इसमें जब पैर यहाँ गया, ठीक है, तो उसके पैर में क्या होंगे, परागकण पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, और जब जाकर दूसरे पौधे के इसे बैठेगा फूल पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, परागण हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि पक्षियों द्वारा क्या परागण होता है, क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। यानी कि एक पौधा पर बैठ के एक पौधा के दूसरे फूल पर जाकर बैठेगा, तो वो हो गया आपका पक्षियों द्वारा। एंटोमोनोफिली मतलब क्या, कीटों द्वारा। ठीक है, कीटों द्वारा। तो कीटों द्वारा छोटे छोटे पौधों पर, छोटे छोटे फूल खिलते हैं ना, उसमें होता है कीट द्वारा। वो जैसे छोटा एकदम फूल है और उसमें ससुरा कोई बड़ा मान लो कि पक्षी बैठ जाएगी तो धंस के गिर जाएगा नीचे, टूट ही जाएगा, तो ये कीटों द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए नोट हमने लिखा है, यानी कि उल्फिया दुनिया की सबसे छोटी फूल है, उल्फिया दुनिया की सबसे छोटी फूल है। तो उल्फिया में कीट द्वारा होता है, क्या होता है, कीट द्वारा।
देखिए उल्फिया ऐसे हाथ पे एकदम पता नहीं चला, इतना छोटा छोटा रहता है, एकदम छोटा छोटा। तो उसमें कीट बैठेगा, एक कीट बैठ के इस पे और दूसरे फूल पे बैठेगा ना, तो उसका क्या होगा, परागन हो गया। ठीक है। रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया में हाथी द्वारा, रेफ्लेसिया में हाथी द्वारा देखिए हमने लिखा है। तो रेफ्लेसिया एक ऐसा फूल है जो दुनिया का सबसे बड़ा है ना। दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है, रेफ्लेसिया। तो रेफ्लेसिया सबसे बड़ा है, उस पर तितली बैठेगी तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तितली बैठे या ना बैठे। तो यानी कि उसका लगभग वजन 40 किलो होता है। और वही फूल मान लीजिए कि कोई आदमी को दे दिया जाए, ये ले धड़ाक से तो मुँह टूट जाएगा उसका, नहीं। तो इतना वजन है, तो इसको क्या करता है, हाथी। हाथी क्या करते हैं, इसको सूंघने जाता है। ठीक है। अब वैसे अपना मुंह ये वाला होता थी, मुंह करे, नाक ये वाला होता है सूंड है ऐसे। ठीक है। ऐसे सूंड से क्या किया, ये मान लीजिए कि रेफ्लेसिया है, अभी तो गुलाब है तत्काल, लेकिन बहुत बड़ा फूल है रेफ्लेसिया। इस पे जाके इसे हाथी करेगा, सूंड रखेगा। ठीक है। ये वाला सूंड जाके फिर दूसरा फूल पे, रेफ्लेसिया के दूसरे फूल पर ऐसे सूंड रखेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, परागन हो गया। ठीक है। तो ये हाथी द्वारा, ये मनुष्य मतलब चिड़िया पक्षी सब नहीं कर सकता है, इसमें हाथी द्वारा किया जाता है। कमल में भंवरा द्वारा तो कमल पानी में खिलता है फूल। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि कमल के जो फूल हैं उसमें पानी द्वारा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कमल के फूल में भंवरा द्वारा होता है। एक भंवरा इस पे बैठ के दूसरे फूल पे जाकर बैठेगा, तो क्या हो जाएगा, परागन हो गया। ठीक है। इतना हमने समझा। और आगे इसमें क्या देखेंगे, निषेचन। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि इसमें अब तो कुछ पॉइंट नहीं छूट रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे निषेचन देखते हैं। देखिए निषेचन को समझते हैं। ठीक है। यानी कि आपका निषेचन क्या है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए हमने लिखा है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, है ना। यानी कि एक मेल गेमेट और प्लस 1 फीमेल गेमेट, ठीक है, मिल करके निषेचन करते हैं। क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन। यानी कि एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, दोनों एक एक मिल के निषेचन करते हैं। समझ गए। ठीक है। यानी कि निषेचन के बाद क्या होता है, देखिए निषेचन क्रिया अंडाशय में होता है। तो ये आपका क्या है, अंडाशय। ठीक है। इतना दूरी क्या है आपका, अंडाशय। फिर उसके बाद वर्तिका और ऊपर वाला ये क्या है, वर्तिकाग्र। यानी कि अग्र, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है। तो यानी कि निषेचन क्रिया कहाँ होगा, अंडाशय में होगा, ओवरी में होगा। तो देखिए हमने लिखा है अंडाशय ओवरी, ये वाला आपका क्या है, अंडाशय है। ठीक है। ये भाग पूरा अंडाशय। परागकण के बाद 2 नर युग्मक अंडाशय में पहुंचता है। यानी कि जब परागन होता है, ठीक है, यानी कि परागन के बाद जब पोलिनेशन होता है, तब परागन के बाद यानी कि यहाँ से ही जब इसमें परागन हुआ, यहाँ से ही कण कहाँ, पराग कण इसमें आया तो परागन हो गया। ठीक है। अब यहाँ से चल कर कैसे पैदल चलेगा, हेलीकॉप्टर नहीं ना, ससुरा अंदर हूँ हेलीकॉप्टर से घूसेगा। तो यहाँ पे धीरे धीरे आएगा, है ना, हचकते हुए लचकते हुए यहाँ आ गया। अब देखिए 2 क्या हुआ, नर युग्मक। ये क्या है, मेल गेमेट, यानी कि नर युग्मक। ठीक है। क्या, नर युग्मक आ गया कहाँ, ओवरी में आ गया, अंडाशय में। उसके बाद क्या होगा, तो देखिए यहाँ तो पहुँच गया। अंडाशय में पहले से 3 मादा युग्मक यानी कि उपस्थित रहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे बनाया है, पहले से 3 को क्या है, फीमेल गेमेट यानी कि मादा युग्मक। 3 को मादा युग्मक है पहले से उपस्थित, इसमें हमेशा रहता है। और अधिकतम यहाँ से तो बहुत सारा ससुरा, यहाँ जो परागकण है ना, बहुत सारा यहाँ से उड़ते हुए जाएगा, है ना, कि हम भी घुसेंगे, हम भी घुसेंगे अंडाशय में, हम भी घुसेंगे। आदमी नहीं घुसेगा, इन्हें कि आदमियों को घुसाएगा फुलवे में, छोटा घुसबे नहीं करेगा। तो ये ससुरा दौड़ते हुए आ रहा है परागकण, इतना दौड़ते हुआ, लेकिन घुसा कितना, 2 गो। इसमें कितना गया, 2 गो। अब परागकण पोलन ग्रैंड 2 गो गया यहाँ नर वाला। अब 3 गो पहले से क्या है, मादा वाला इसमें उपस्थित है, किसमें, अंडाशय में। किसमें, अंडाशय में। अब देखिए इसमें क्या करेगा, तो एक मेल गेमेट है ना, 1 मेल गेमेट प्लस 1 फीमेल गेमेट, यानी कि एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिल करके युग्मनज बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जाइगोट। तो देखिए ये वाला एक नर युग्मक, इसको ब्लू से बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, फीमेल गेमेट लिखा हुआ। तो नर और मादा मिलके क्या बना दिया, क्या बना दिया आपका, युग्मनज। क्या बना दिया, युग्मनज। ठीक है। अब उसके बाद देखिए युग्मनज बड़ा होगा, जब युग्मनज बड़ा होगा तो यही क्या बन जाएगा, भ्रूण का रूप ले लेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। यानी कि भ्रूण बोले इंग्लिश में तो एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय। क्या, एम्ब्रॉय। यानी कि 1 फीमेल गेमेट है, मेल गेमेट प्लस 1 फीमेल गेमेट, दोनों एक एक मिल के युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है। और
जब युग्मनज यानी कि जायगोट जब बड़ा होगा तो वही भ्रूण बन जाएगा आपका, एम्ब्रॉय बन जाएगा। ठीक है, और भ्रूण विकसित और ज़्यादा विकसित होगा तो क्या बन जाएगा, फल। और ज़्यादा विकसित होने के बाद क्या बन जाएगा, फल। तो आपका इसमें यहाँ फल बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब कहिएगा कि दोनों तो मिल गया, इस ससुरा एगो बच ही रहा है, दो ही बच ही रहा है, ये कहाँ जाएगा, बगल वाली के पास जाएगा, नहीं इसी में काम चलाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, बाकी दो मादा और प्लस एक नर युग्मक। ठीक है, ये दो को मादा युग्मक बच गया फीमेल गेमेट, और एक नर युग्मक बच गया यानी मेल गेमेट। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगा, तो ये दोनों भी अपना है ना ऐसे करके ऐसे मिलान कर लेगा कि चलो हम लोग हनीमून पर। ठीक है, अब इस ससुराल तीनों हनीमून पर गया, क्या होगा, तो ये बाकी दो मादा युग्मक और प्लस एक नर युग्मक मिल के क्या बनाएगा, भ्रूण पोष, जिसको एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी कि दो मादा युग्मक और एक नर युग्मक, दो मादा युग्मक एक नर युग्मक मिल के क्या बनाएगा, तो आपका भ्रूण पोष बनाएगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, भ्रूण है ना, भ्रूण का भोजन। अब ये देखिए, ये जो आपका भ्रूण बन गया, ये क्या भ्रूण पोष है, ये है भ्रूण और ये भ्रूण पोष, तो इसको लिखते हैं भ्रूण पोष। क्या हो गया, भ्रूण पोष। एम्ब्रॉय एंडोस्पर्म हो गया, ये क्या हो गया आपका, भ्रूण हो गया। क्या हो गया, भ्रूण। ठीक है, भ्रूण हो गया। तो यही वाला जब मनुष्य में क्या होता है, हमारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, मनुष्य में जब बच्चे अंदर में एम्ब्रॉय जब भ्रूण रहता है तो उसको खाना कहाँ से मिलता है, तब माता के प्लेसेंटा से मिलता है ना, उसमें प्लेसेंटा रहता है, गर्भनाल, उसी के माध्यम से उसको भोजन मिलता है। ठीक उसी तरह इसको भोजन इसके माध्यम से यानी कि भ्रूण पोष के माध्यम से भ्रूण को क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अंडाशय में बीजांड से क्या बनेगा, बीज बनेगा। ठीक है, अंडाशय में बीजांड से बीज बनेगा। अब देखिए ये क्या है आपका, अंडाशय पूरा यहाँ से यहाँ ये वाला क्या है, अंडाशय है, यही नहीं बताया हमने। तो अंडाशय में क्या बनेगा, बीजांड से बीज बनेगा। तो बीजांड यानी कि बीज के अंडा। ठीक है, तो ये अंडा से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। तो ये वाला फिर बीज का निर्माण कर लेगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। अब देखिए इसमें हमको समझना है, इतना पूरी तरह से हमने निषेचन को समझ लिया। ठीक है, अब समझते हैं युग्मक, यानी युग्मक मतलब क्या होता है, गेमेट। क्या, गेमेट। तो युग्मक हमेशा जो है ना आपका अलग अलग है। ठीक है, तो ये वो सिंगल यानी कि उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। अगुणित यानी सिंगल रहेगा, युग्मक सिंगल रहेगा। यहाँ पे बताया ना कि एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, एक का दोनों मिलकर क्या बनाएगा आपका, तो युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट से क्या बनेगा भाई, तो जाइगोट विकसित होकर क्या बन जाएगा, भ्रूण। क्या बन जाएगा, भ्रूण। ठीक है, एम्ब्रॉय बन जाएगा। तो एगो नर युग्मक या फिर ले लीजिए मादा युग्मक कोई भी, तो युग्मक अगुणित है तो क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। और युग्मनज बन गया तो युग्मनज में क्या, एक का दोनों घुस गया ना, एक नर और दूसरा मादा। तो नर और मादा, नर मादा दोनों मिला तो क्या बन गया, युग्मनज, जाइगोट। इसको क्या बोलेंगे, द्विगुणित। क्या बोलेंगे, द्विगुणित, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइप्लॉइड कहते हैं। क्या, डाइप्लॉइड। अब भ्रूण पोष फिर क्या बना, युग्मनज के बाद जब भ्रूण बन गया तो फिर उसमें भ्रूण पोष बना। ठीक है, यानी कि त्रिगुणित। तो भ्रूण पोष में क्या, तो दो गो मादा युग्मक है ना, डबल फीमेल गेमेट प्लस वन मेल गेमेट। तो तीन गो हुआ ना, तीन गो हुआ कि नहीं हुआ, इधर ध्यान दीजिए। तो तीन गो हो गया तो इसको बोले त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो ये आपका इंटर के बायोलॉजी में भी पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़िएगा तो वहाँ पे मिलेगा आपको। तो इतना हमने देखा। यदि आप इसमें एक शॉट में देखना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फटाक से बताते हैं। देखिए एक शॉट देखते हैं फिर से। ठीक है, हमने बताया परागन है ना, परागन और निषेचन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो परागन में क्या होगा, वर्तिकाग्र है ना, यानी कि परागकण को वर्तिकाग्र तक ले जाना ही क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। तो यहाँ से परागकण उठाया, यहाँ पे चला गया है ना, इसको क्या बोलेंगे, परागन कह दिए, पॉलिनेशन कह दिए। और यहाँ से जब माल अंदर जाएगा, कौन सा माल, परागकण, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा से जब यहाँ दौड़ते हुए यहाँ आया तो दो गो आया ना, यानी कि दो गो मेल गेमेट आया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, ये अंदर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अंदर आ गया तो दो गो मेल गेमेट अंदर घुसा, दो गो परागकण क्या हुआ, अंदर घुसा। और पहले से तीन गो इसमें क्या है, मेल फीमेल गेमेट क्या विद्यमान पहले से। तो तीन गो स्त्री वाला क्या है, अंडा पहले से उसमें उपस्थित है। और दो गो मनुष्य वाला स्पर्म गया, ससुरा दोनों एक को मिल गया है ना, दोनों एक को क्या किया, एक को एगो मेल एगो फीमेल, ये दोनों बना है ना, मिला तो क्या बन गया आपका, युग्मनज। युग्मनज है ना, क्या बना, जाइगोट।
और जाइगोट जब बड़ा डेवलप हुआ है ना, बड़ा हुआ तो यही क्या बन गया, भ्रूण बन गया। क्या बना, भ्रूण, एम्ब्रॉय बन गया, ठीक है। अब जब यही विकसित होकर के ठीक फिर से क्या बन जाएगा, तो इसमें यहाँ क्या बन जाएगा, बीजांड बन जाएगा। हाँ, बीजांड से क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। समझ में आया। हमने बताया कि परागण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, स्वपरागण, दूसरा परपरागण। पहला स्वपरागण, दूसरा परपरागण। स्वपरागण में एक ही पौधे में है ना, फूलों के द्वारा हो जाएगा परागण, ठीक है। यानी कि एक ही पौधा, जैसे हमने बताया कि ये दो फूल है ना, एक ही पौधा में से लगा, ये सट गया तो इसमें क्या परागण हुआ, ठीक है। और दो अलग अलग है, दो अलग अलग है, और इसमें से इसमें कुछ जाता है, जैसे तितली इस पर बैठ के इस पर बैठ गई तो इसमें परागण होगा, वो क्या लगा, पर परागण कहलाएगा, ठीक है। तो जब एक ही पौधे में ऐसे हो गया परागण, उसको बोलते हैं स्वपरागण। अब अलग अलग हुआ तो पर परागण, ठीक है। तो धान गेहूं मक्का ये सब क्या है, स्वपरागण है। जैसे हिल कैसे अपने में सटेगा, ऐसे ऐसे है ना, हवा मारती है तो हिलती है, पौधे हिलते हैं ऐसे सट जाते हैं, स्वपरागण हो गया। अब पर परागण में ससुरा दूसरा चीज, जैसे हवा द्वारा, पक्षी द्वारा, मनुष्य द्वारा हाथ से ऐसे सटात हो जाता है ना, जैसे गर्लफ्रेंड ऐसे हाथ में हाथ लगा लिया गर्लफ्रेंड का, है ना, ऐसे एकदम जा रहे हैं ना मस्ती से एकदम, ठीक है। और वो ससुरी से हाथ फेर रही है कौन सी पर, फूल पर, तो आप उसके मजा ले रहे हैं और वो फूलों की मजा ले रही है, यानी कि एक काम कर रही है ना, आप टाइम पास कर रहे हो, काम कर रहे क्या, तो फूलों में परागण कर रही है। ससुरी कहेगी कि हमने परागण किया, फूलों में परागण किया, यानी कि हाथों द्वारा, मनुष्य द्वारा जो फैली, यानी कि जीवों द्वारा, ठीक है। इस तरह हमने देखा। और एक युग्मक रहेगा तो आपका क्या बोलेगा, अगुणित हैप्लॉइड। और दो जब उसमें युग्मक जुड़ गया तो उसको क्या बोलेंगे, युग्मनज। जाइगोट यानी कि डाइप्लॉइड। और तीन गो हो गया युग्मक, यानी कि एक नर और दो गो मादा, तो ससुराल त्रिगुणित हो गया, यानी कि ट्रिप्लॉइड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हमने भ्रूणपोष कह दिया, एंडोस्पर्म कह दिया। या आज के लिए इतना ही, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एकदम फैला दीजिए एकदम, ठीक है, वायरल कर दीजिए इसको, ताकि हर एक बच्चा तक इसको मतलब ये पहुंच जाए, ठीक है। और आपको भी लाभ हो, हमको भी लाभ हो, ठीक है। तो एकदम पूरा फैला दीजिए, एकदम शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, है ना, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह। जो पढ़ना चाहते हैं, जो नहीं पढ़ना चाहते उनको भी शेयर कीजिए, वो भी ससुरा देखेगा ना, कहेगा अरे जैसे आपकी साली है तो साली के पास भेज दीजिए, कहिए कि देखिए जरा देख के देखिए इसको, है ना, साली है और कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सबके पास भेजो, सबको शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।